ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है तो वो है आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्लांट फिजियोलॉजी में अगर सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है जिसमें किसी भी वर्ष ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन ना आया हो, वो है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो मिनरल के फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो जो हाईलाइट कराऊंगा वो तो जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन। पहले पेज से आज तक कोई सवाल नहीं, दूसरे पेज नंबर 195 से भी आज तक कोई सवाल नहीं, पेज नंबर 196 में बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जांपल। मैक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जांपल आप अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, 2015 और 16 में आया और माइक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जांपल पूछा गया 2007 में। अब इसके बाद अगर हम बच्चों आगे चलते हैं तो अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, पेज नंबर 197 198 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। अगर हम इस पेज की बात करें तो 2013 2015 सेम क्वेश्चन पूछा गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन कराता है? पोटेशियम। इसके बाद 2018 में टर्जिडिटी ऑफ सेल और एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपका पोटेशियम। अंडरलाइन करिएगा, ईयर वहीं पर लिखिएगा जहां पर मैंने लिखे हैं। इसके बाद मैग्नीशियम की बात करें तो 2022 मैग्नीशियम मैग्नीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिनरल में भी मेरे से पूछोगे तो मैग्नीशियम मैग्नीज, और अगर एक और ऐड करना चाहे तो सल्फर। मैग्नीशियम का फंक्शन पूछा गया इसी साल 2022 में, इट एक्टिवेट द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। इसके बाद आपका मैग्नीशियम का दूसरा फंक्शन 2000 2003 2010 मैग्नीशियम इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। अब सल्फर की बात करें, सल्फर में पूछा गया सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टेन और मेथाइनिन 2006 2007। इसके बाद बायोटिन में क्या पाया जाता है? ये 2013 में पूछा गया सल्फर। इसके बाद अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन से क्वेश्चन है 2018 में कि किस फॉर्म में आयरन एब्जॉर्ब होता है? प्लांट ऑब्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ Fe3+ आयरन। और 2005 में कि आयरन रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है Fe2+ टू Fe3+। वैसे ही कॉपर भी रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है Cu+ से Cu2+। इसके बाद उसके जस्ट नीचे वाली लाइन 2022 में आई, इट एक्टिवेट कैटालेज एंजाइम। कैटालेज एंजाइम का एक्टिवेट कौन करता है? आयरन। और 2020 में क्वेश्चन आया आपका क्लोरोफिल का फॉर्मेशन कराने में कौन मदद करता है? आयरन। लेकिन कंस्टिट्यूएंट कौन होता है? मैग्नीशियम। तो अब इधर देखिएगा पेज नंबर 198, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। सोचिए जरा कि मतलब इससे क्लियर कट हो जा रहा है कि जो लाइनें पूछी जा रही बार बार पूछी जा रही घुमा घुमा के, 40% पेपर रिपीटेड होगा। आइए मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज से एक क्वेश्चन है 2005 में, एक्टिवेट करता है फोटोसिंथेसिस के एंजाइम को और ये काम मैग्नीशियम भी करता है। और 2015 2020 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इज इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जिंक की बात करें अगर हम तो जिंक में 2000 में पहली लाइन से सवाल आया था, Zn2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। 2003 में सवाल आया कि ऑक्सीजन की सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो सीधी सी बात है जिंक। इसके बाद कॉपर से आया 2005 रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है Cu+ से Cu2+। बोरॉन को लेकर क्वेश्चन आया, पॉलन जर्मिनेशन 2020 2022 इस साल की बात कर रहा हूं मैं। और अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोरॉन, ये 2003 में आया। मॉलिबेडनम की बात करें तो मॉलिबेडनम से क्वेश्चन आया 2010 में, कहा था कि मॉलिबेडनम आपका कंपोनेंट है कई एंजाइम का जैसे नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज ट्रिपल टिक मारिएगा कि 2014 में आया कि नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम इनकी डेफिशिएंसी सीनेसेंट लीफ में अर्थात ओल्ड लीफ में पहले दिखाई देती है क्योंकि ये मोबाइल एलिमेंट है। और अगर हम इसके आगे जाएं तो कैल्शियम आपका इमोबाइल एलिमेंट है। 2011 में क्वेश्चन आया था, कैल्शियम आर द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड हेंस आर नॉट इजीली रिलीज्ड अर्थात इमोबाइल। इसके बाद अगर हम बात करें टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट से कोई क्वेश्चन नहीं। अगर हम बात करें बेटा आगे बढ़े तो अब ये जो आपका डायग्राम है, इस फिगर की उन्होंने उठा के लेबलिंग कराई थी। एनिमल बायोमास हाईलाइट करिए, प्लांट बायोमास, डीनाइट्रिफिकेशन और अमोनिफिकेशन की लेबलिंग कराई थी। 2010 में क्वेश्चन आया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, अगर मुझसे पूछिए सर कि मिनरल न्यूट्रिशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, भाई मिनरल्स के काम, मिनरल्स में मुझसे पूछोगे तो आपका मैग्नीज मैग्नीशियम और आपका एक और ऐड करना हो तो आयरन। और अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पैराग्राफ छोटे छोटे वाले कौन से होंगे तो बेटा ये हैं,
इन तीन लाइनों से 2011, 2019, 2021 तीन बार क्वेश्चन पूछा गया। अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइड बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमनास नाइट्रोकोकस। नाइट्राइट बाद में फिर ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रेट में, और ये कौन करता है? नाइट्रोबैक्टर। इसके बाद ये एक लाइन तीन बार पूछी गई, 2013, 2019, 2021। डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरीड आउट, कौन कराता है? सुडोमोनास थायोबैसिलस। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पर ये लाइन 2010, 2014 में आएगी। रोडोस्पाइरलम आपका एनारोबिक है और फ्री लिविंग है, और एनाबिना और नोस्टॉक 2004 में पूछा गया, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है। इसके बाद 2011 की अगर हम बात करें तो स्पीसीज ऑफ रॉड शेप्ड राइजोबियम हैव सच अ रिलेशनशिप विद रूट ऑफ सेवरल लेग्यूम प्लांट। इन सब के साथ अंडरलाइन कर लीजिएगा, वो आपका राइजोबियम आपका इन सब के साथ मिलकर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। 2009, 2022 में क्वेश्चन आया। फ्रैंकिया किसके साथ करता है? फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट एल्नस के साथ करता है। 2012 में क्वेश्चन आया, बोथ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल बट एज सिम्बियोंट एंड कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसके बाद आपका नोड्यूल फॉर्मेशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये तीन है। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज, जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है जो कि मॉलिबेडनम आयरन प्रोटीन है, ये आपका कैटालाइज करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में, और अमोनिया है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2013 में, अंडरलाइन भी कर दिया है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, आपका क्या आंसर लगेगा? अमोनिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो बेटा 2010, 2011, 2015 ये सीधी इक्वेशन से क्वेश्चन आया था। इस इक्वेशन से क्वेश्चन बनाया गया था। इक्वेशन को अंडरलाइन करिए और शुरू की 5 लाइन अंडरलाइन करिए। अर्थात द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इट रिक्वायर एनारोबिक कंडीशन, और एनारोबिक कंडीशन कौन देता है? ऑक्सीजन स्कैवेंजर, दैट इज लैग हीमोग्लोबिन। अमोनिया की जो सिंथेसिस होती है नाइट्रोजिनेज के द्वारा, एक मॉलिक्यूल बनाने में 8 एटीपी, 2 मॉलिक्यूल बनाने में 16 एटीपी, 2012 में क्वेश्चन आया। इसके बाद अब आपका मिनरल न्यूट्रिशन आपका इस तरीके से आपका वाइंड अप होता है, और अभी तक मिनरल न्यूट्रिशन से आज तक जितने भी क्वेश्चन आए वो मैं आपको दिखा चुका हूं। जैसे साहिल सिद्दीकी, थैंक यू, धन्यवाद।